बारिश की तेज बूंदें रात को और भी भारी बना रही थीं। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियों की आवाज गूंज रही थी। उसी बारिश में भीगी हुई एक लड़की सड़क किनारे खड़ी थी, अनाया। उसकी आंखों में गुस्सा था, दर्द था, और दिल में सिर्फ एक बात, अब मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना। कुछ घंटे पहले ही उसका रिश्ता टूट गया था। जिस लड़के से वो 5 साल से प्यार करती थी, उसने किसी अमीर लड़की के लिए उसे छोड़ दिया। अनाया टूट चुकी थी। उसी रात दूसरी तरफ एक लड़का अपनी कार में बैठा शराब की बोतल घुमा रहा था, आरव मल्होत्रा। बिजनेस टाइकून का बेटा, करोड़पति, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेला। उसकी गर्लफ्रेंड ने भी उसे धोखा दिया था। क्यों? क्योंकि उसे आरव नहीं, उसका पैसा चाहिए था। उस रात दोनों की दुनिया बिखर चुकी थी। अगले दिन अनाया एक कैफे में नौकरी ढूंढने गई, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, सॉरी, हमें एक्सपीरियंस चाहिए। थकी हुई अनाया बाहर निकली तो अचानक उसकी टक्कर एक आदमी से हुई। कॉफी उसके कपड़ों पर गिर गई। देखकर नहीं चल सकती? लड़के ने गुस्से में कहा। अनाया भी चिल्लाई, आप भी तो फोन देखकर चल रहे थे। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। वो लड़का आरव था। कुछ सेकंड की बहस के बाद अचानक आरव के दिमाग में एक अजीब आइडिया आया। क्या तुम पैसे कमाना चाहती हो? अनाया ने शक से देखा। मतलब? आरव बोला, मुझे 1 साल के लिए पत्नी चाहिए। अनाया शॉक्ड रह गई। क्या पागल हो तुम? आरव शांत आवाज में बोला, ये असली शादी नहीं होगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। 1 साल बाद हम अलग हो जाएंगे। बदले में तुम्हें 50 लाख रुपए मिलेंगे। अनाया हंस पड़ी। फिल्म चल रही है क्या? लेकिन आरव सीरियस था। असल में आरव के दादाजी बहुत बीमार थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने पोते की शादी देखें। अगर आरव शादी नहीं करता तो पूरी कंपनी उसके चाचा के हाथ चली जाती। आरव को प्यार पर भरोसा नहीं था, और अनाया को रिश्तों पर। दोनों ने एक दूसरे को देखा। कुछ देर बाद अनाया बोली, ठीक है, लेकिन सिर्फ 1 साल। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू हो गई। आरव के आलीशान बंगले में अनाया पहली बार पहुंची। बड़ा घर, नौकर, महंगी गाड़ियां, लेकिन उस घर में खुशियां नहीं थीं। आरव की मां नहीं थीं। पिता हमेशा बिजनेस में व्यस्त रहते थे। घर सिर्फ बड़ा था, अपना नहीं लगता था। शुरुआत के दिन दोनों के लिए बहुत ऑकवर्ड थे। एक कमरे में रहना, साथ खाना, परिवार के सामने प्यार दिखाना, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से चिढ़ते थे। आरव हमेशा रूड रहता, मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, मेरे कमरे में बिना पूछे मत आना। अनाया भी कम नहीं थी, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं। एटीट्यूड कम करो मिस्टर। दोनों की रोज लड़ाई होती। एक दिन आरव की दादी ने कहा, तुम दोनों साथ में मंदिर जाओ। दोनों मजबूरी में गए। वापसी में बारिश शुरू हो गई। दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गए। पहली बार दोनों बिना लड़ाई के बैठे थे। चाय वाले अंकल ने मुस्कुराकर कहा, आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। फिर अचानक अनाया चुप हो गई। आरव ने पूछा, क्या हुआ? अनाया धीरे से बोली, पहले कोई मुझे ऐसे देखता था, जैसे मैं उसकी दुनिया हूं। आरव ने पहली बार उसकी आंखों में दर्द देखा।
उसने धीरे से पूछा। फिर क्या हुआ? उसने मुझे छोड़ दिया। कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर आरव बोला, सेम। उस रात पहली बार दोनों ने अपने दिल की बातें की। धीरे धीरे दोनों करीब आने लगे। अनाया आरव का ख्याल रखने लगी। वो समय पर खाना खिलाती, काम के स्ट्रेस में उसे समझाती, और आरव पहली बार किसी के साथ सुकून महसूस करने लगा। एक रात आरव तेज बुखार में था। पूरी रात अनाया उसके पास बैठी रही, उसके माथे पर पट्टी रखती रही। सुबह जब आरव की आंख खुली, उसने देखा अनाया उसी का हाथ पकड़कर सो गई थी। उस पल उसके दिल में कुछ बदला। कुछ दिनों बाद अनाया की पुरानी यादें फिर सामने आ गईं। उसका एक्स बॉयफ्रेंड वापस आया। मुझे माफ कर दो अनाया, मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। आरव दूर खड़ा सब सुन रहा था। पहली बार उसे जलन हुई। उस रात आरव बहुत गुस्से में था। अनाया बोली, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? आरव चिल्लाया, फर्क पड़ता है। दोनों चुप हो गए। आरव को खुद समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों कहा। दूसरी तरफ आरव की एक्स गर्लफ्रेंड भी वापस आ गई। उसने अनाया से कहा, तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हो। आरव कभी तुमसे प्यार नहीं करेगा। ये बात अनाया के दिल में चुभ गई। उस रात उसने खुद से कहा, तू भूल रही है। ये रिश्ता सिर्फ 1 साल का है। समय बीतता गया। अब दोनों साथ हंसते थे, साथ खाना खाते थे, छोटी छोटी बातों पर मुस्कुराते थे। पूरा परिवार खुश था। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में सिर्फ 15 दिन बाकी थे। दोनों अंदर ही अंदर डर रहे थे। एक दिन अनाया को एक फाइल मिली। उसमें कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स थे। नीचे साफ लिखा था, 1 ईयर अग्रीमेंट मैरिज। उसकी आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ, वो सच में आरव से प्यार करने लगी है। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को रोका। ये प्यार नहीं हो सकता। उधर आरव भी बदल चुका था। वो बिजनेस छोड़कर जल्दी घर आने लगा था। उसकी मुस्कान वापस आ गई थी। उसने अपने दोस्त से कहा, यार, अगर ये लड़की चली गई ना, तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। दोस्त मुस्कुराया, तो रोक ले उसे। आरव चुप हो गया, क्योंकि उसे डर था, अगर अनाया ने मना कर दिया तो। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने का आखिरी दिन आ गया। घर में पार्टी थी। सब खुश थे। लेकिन अनाया अंदर से टूट रही थी। रात को वो चुपचाप अपना सामान पैक करने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, जा रही हो? अनाया ने पीछे देखा। आरव खड़ा था। आंखों में दर्द था। अनाया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। आरव धीरे से उसके पास आया। अगर मैं कहूं, मत जाओ। अनाया की आंखें भर गईं। लेकिन ये रिश्ता तो नकली था। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। शुरुआत नकली थी, लेकिन जो मैं आज महसूस करता हूं, वो बिल्कुल असली है। अनाया रो पड़ी, तुमने बहुत देर कर दी। आरव बोला, नहीं, शायद सही वक्त पर समझा हूं। फिर उसने जेब से वही कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स निकाले और सबके सामने फाड़ दिए। अब कोई समझौता नहीं। अगर रहना है तो हमेशा के लिए। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से पूछा, सच में प्यार करते हो मुझसे? आरव मुस्कुराया, इतना।
कि अब तुम्हारे बिना जिंदगी सोच भी नहीं सकता। अगले ही पल अनाया उसे गले लगाकर रो पड़ी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोनों अकेले नहीं थे। एंडिंग। कभी कभी जिंदगी सबसे खूबसूरत रिश्ता वहीं देती है जहां हमें सिर्फ एक समझौता दिखता है। नफरत से शुरू हुई कहानी सच्चे प्यार पर खत्म हो गई।